आज हम बात कर रहे हैं ईरान से आई एक कहानी की, जो न्याय और इंसानियत पर कुछ बहुत ही गहरे सवाल खड़े करती है। और ये कहानी ज़ायते राजनीति से कहीं ज़्यादा एक इंसान की ज़िंदगी और उसके परिवार को मिले सिर्फ 10 मिनटों के बारे में है। चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं। सोचिए, इस पूरी कहानी का दिल बस एक नंबर में छिपा है, और वो नंबर है 10। जी हाँ, सिर्फ 10 मिनट। बस इतना ही वक्त था जो एक परिवार को दिया गया अपने ही एक सदस्य को आखिरी बार अलविदा कहने के लिए। और जानते हैं, वही 10 मिनट, वही छोटा सा इमोशन से भरा पल आज पूरी दुनिया में न्याय और मानवाधिकारों पर एक बहुत बड़ी बहस की वजह बन गया है। तो जाहिर है, सवाल यही उठता है कि आखिर ये शख्स हैं कौन? कौन है इरफान सुल्तानी, जिनकी कहानी ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है? तो ये हैं इरफान सुल्तानी, सिर्फ 26 साल के एक नौजवान। ईरान में जो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुए, उनमें वो एक प्रदर्शनकारी थे, और अब उन्हें मौत की सजा सुनाई गई है। इल्जाम कि उन्होंने इन प्रदर्शनों के दौरान हिंसा फैलाई थी। यही वो बेसिक फैक्ट्स हैं जिनके इर्द गिर्द ये पूरा मामला घूम रहा है। लेकिन देखिए, ये कहानी अब सिर्फ ईरान की नहीं रह गई है। ये वहाँ की सरहदों को पार कर चुकी है। पूरी दुनिया में, खासकर जो मानवाधिकारों के लिए काम करने वाले ग्रुप्स हैं ना, उनके बीच एक बहुत ही सीरियस बहस छिड़ गई है। और ये ग्रुप्स एक बहुत ही ज़रूरी और सीधा सवाल पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं, क्या न्याय पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से दिया गया है? और ये सवाल, आप सोचिए, किसी भी देश के जस्टिस सिस्टम की बुनियाद पर ही सवाल खड़ा कर देता है। इरफान के केस से निकला ये एक सवाल हमें एक बहुत बड़े मुद्दे पर सोचने को मजबूर कर देता है। आखिर इसका मतलब क्या होता है? निष्पक्ष सुनवाई, या जिसे हम फेयर ट्रायल कहते हैं। चाहे मामला किसी भी देश का हो, इसका असली मतलब क्या है? चलिए इसी सवाल को थोड़ा और खोदते हैं, थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखते हैं कि एक निष्पक्ष, एक फेयर जुडिशियल प्रोसेस की नींव आखिर किन बातों पर टिकी होती है। तो ये सिद्धांत आखिर हैं क्या? देखिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एक फेयर जुडिशियल प्रोसेस का मतलब होता है कि किसी भी आरोपी को अपनी पसंद का वकील चुनने का हक हो, अपने खिलाफ जो सबूत हैं उन्हें चैलेंज करने का हक हो, और एक पब्लिक सुनवाई का हक हो। मतलब एक ऐसा ट्रांसपेरेंट सिस्टम जहां केस की ठीक से जांच हो और हर किसी को अपनी बात कहने का पूरा मौका मिले। इसका मकसद सिर्फ एक है कि न्याय सिर्फ हो ही नहीं बल्कि होता हुआ दिखे भी। तो इरफान सुल्तानी की ये कहानी और उनके परिवार को मिले वो 10 मिनट, ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देते हैं। जब दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी जगह न्याय की प्रक्रिया पर ही सवाल उठने लगे, तो एक ग्लोबल कम्युनिटी के तौर पर हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद सिर्फ ईरान को नहीं, हम सबको मिलकर खोजना होगा।